बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। पिछले भाग में हमने श्री भक्तमाल कथा में नाभा गोस्वामी जी के चरित्र का श्रवण किया, श्री तुलसीदास जी के चरित्र का श्रवण किया है। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा जी की कथा का श्रवण किया है। आज हम इस ही भक्तमाल जी में भक्तराज नरसिंह जी मेहता जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। नरसिंह मेहता जी कौन है, यह पिछले जन्म में कौन थे, बड़ी ही रोचक कथा है, आप सुनिए। भगवान राम के वंश में राजा हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के हुए मानधाता और मानधाता के हुए महाराज मुचकुंद। महाराज मुचकुंद बहुत ही न्यायप्रिय धर्म प्रेमी राजा हुए और भगवान की भक्ति करने वाले, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते और धर्म के लिए हमेशा आगे रहते, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते। एक समय की बात है, देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता महाराज मुचकुंद के पास पधारे और कहा, हे महाराज, धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है, आप इसमें सहयोग करिए। महाराज मुचकुंद ने कहा, अरे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मैं अवश्य ही इसमें सहयोग करूंगा। आप सब भक्तों से मेरा एक ही अनुरोध है, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आगे रहिए और धर्म के प्रति जो भी काम बने, जैसे यज्ञ अनुष्ठान आदि, और किसी की रक्षा करनी हो, किसी का भरण पोषण करना हो, तो हमेशा आगे रहिए और धर्म का कार्य करते रहिए। महाराज मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध किया और विजयी हुए। महाराज मुचकुंद कहते हैं, हे देवताओं, युद्ध में हम विजयी हो चुके हैं, लेकिन मुझे बहुत थकान हो चुकी है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। देवताओं ने कहा, हे महाराज मुचकुंद, अब आप आराम करिए और हम आपको वरदान देते हैं कि कोई भी आपके आराम में व्यवधान पैदा करेगा, आपको परेशान करेगा, तो वह आपकी नेत्रों की ज्वाला से वहीं भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान देवताओं ने दिया। महाराज मुचकुंद एक गुफा में चले गए, जो बहुत विशाल थी और बहुत ही अंधेरी गुफा थी। उसमें जाकर विश्राम करने लगे। युग बीत गए। युग बीतते बीतते द्वापर युग आ गया। उस समय भगवान कृष्ण और काल यवन का युद्ध चल रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे यह तो अजय है, इसे मैं तो नहीं मार सकता, लेकिन हाँ, इसे कौन मार सकता है यह मैं जानता हूँ। ऐसा विचार करके भगवान काल यवन से युद्ध करते करते युद्ध को छोड़कर वहां से भाग चले, युद्ध छोड़कर भाग गए। उसी समय भगवान का एक जो नाम है, बड़ा प्रिय नाम उजागर हुआ, वह नाम है रणछोड़। अब काल यवन क्या कह रहा है, अरे रणछोड़, तू युद्ध छोड़कर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे रणछोड़, तू युद्ध छोड़कर भाग रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, अरे काल यवन,
तूने आज मुझे बड़ा ही सुंदर नाम दिया है, बहुत ही प्यारा नाम दिया है, रण छोड़। हाँ, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे रण छोड़कर भी भागना पड़े तो मुझे यह नाम भी स्वीकार है, यह सुंदर नाम भी मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर भगवान रण छोड़कर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते भगवान उसी गुफा के बाहर जा पहुंचे जहां महाराज मुचकुंद आराम कर रहे थे। अब भगवान ने देखा गुफा आ चुकी है, देखा कालियवन भी पीछे पीछे आ रहा है। भगवान गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए। बहुत ही विशाल गुफा थी, कोई नजर ही नहीं आता था। लेकिन भगवान का जो पीताम्बर था पीले पीले रंग का सा था, जो ऐसे लग रहा जैसे कोई स्वर्ण की जैसे कुछ चमक रहा है, स्वर्ण की भांति ही चमक रहा है। वह उस अंधेरी गुफा में भी चमक रहा था। भगवान गए और देखा महाराज मुचकुंद आराम कर रहे हैं। अपना पीताम्बर निकाला और उनको ओढ़ा दिया। अब वह पीताम्बर अंधेरे के अंदर भी बहुत ही स्वर्णिम तरीके से चमक रहा था, जो साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई यहाँ लेटा है, कोई यहाँ आराम कर रहा है। भगवान जाकर के छिप गए और अपना पीताम्बर महाराज मुचकुंद को ओढ़ा दिया। कालियवन ढूंढता ढूंढता आया, खोजता खोजता आया, गुफा में प्रविष्ट हुआ और देखता क्या है, अरे अच्छा कृष्ण, तू यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन मैं तुझे आराम नहीं करने दूंगा, चल उठ और युद्ध कर। लेकिन महाराज मुचकुंद नहीं उठे। महाराज मुचकुंद तो बहुत गहरी निंद्रा में थे। बार बार कहने पर भी जब वह नहीं उठे तो उन कालियवन ने महाराज मुचकुंद के लात दे मारी। 1 लात दी, 2 लात दी, 3 लात दी। इतना लातों के ऊपर लाते जब वो देने लगा तो महाराज मुचकुंद की निंद्रा खुल गई। निंद्रा खुलते ही महाराज मुचकुंद ने जैसे ही कहा, कौन है मुझे परेशान करने वाला, और अपनी आंखें मसलते हुए महाराज मुचकुंद ने अपनी आंखें खोली तो सामने कालियवन को देखा और देखते ही देखते कालियवन भस्म हो गया। बोलो महाराज मुचकुंद की जय। कालियवन के भस्म होते ही भगवान महाराज मुचकुंद के सामने आए और कहा, हे महाराज, आपने एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य किया है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा आभार है, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। महाराज मुचकुंद ने कहा, हे प्रभु, आप कौन है? आप कोई दिव्य आत्मा लग रहे हैं, कोई महापुरुष है, आप दर्शन दीजिए। भगवान ने उसी समय महाराज मुचकुंद को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं और कहा, मैं कृष्ण हूँ और द्वापर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुआ हूँ। अब आप मुझसे वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं? महाराज मुचकुंद कहते हैं, हे प्रभु, मैं पहले जब जन्मा, पहले जब युद्ध किया मैंने, तो आपका भजन नहीं कर सका। मैं पूरा जीवन मेरा देवता और दानवों के युद्ध में ही चला गया। लेकिन अब मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आपका नाम लेना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ प्रभु। तो भगवान ने कहा कि हे मुचकुंद, मैं आपकी भक्ति से और धर्म परायणा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अभी तो नहीं आपको मेरी भक्ति मिल सकती है, लेकिन हाँ, कलयुग में आप नरसिंह मेहता के नाम से जन्म लेंगे और मेरी भक्ति आपको मिलेगी और मेरी भक्ति से आप बहुत प्रसिद्धि पाओगे। बोलो नरसिंह मेहता भगवान की जय, भगवान कृष्ण की जय, मुचकुंद महाराज की जय। मुचकुंद महाराज ने इतना सुना और बहुत बहुत आभार करके भगवान से आज्ञा ली है। और यही महाराज मुचकुंद कलयुग में
नरसिंह जी मेहता नरसिंह भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी कथा हम आगे वाले भाग में सुनेंगे। बोलो नरसिंह जी महाराज की जय।